परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पादु श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युग ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ जाति दादा और मालव के यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंद जय गुरु प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी बोले हैं कि हम लोग का हर भक्त का, हर आदमी का अंदर में इतना शक्ति छिपा हुआ है, इसका प्रकट हो उठता है नाम ध्यान के माध्यम से। नाम ध्यान करने से जैसे ब्रेन सेल खुल जाता है, बहुत लाखों लाखों ब्रेन सेल हम लोग का डेड पड़ा हुआ रहता है। जैसे सदगुरु का दीक्षा लेके नाम ध्यान शुरू हो जाता है, तैसे ही धीरे धीरे ब्रेन सेल जागृत हो उठता है और जितना नार्व तंत्र है, नार्व सब एक्टिव हो उठता है। ऐसा करके हर तरह से आदमी सक्षम बन जाता है। और बनने से क्या होता है, जो जितना नाम ध्यान के माध्यम से योग युक्त रह सकता है, वो प्रभु का कृपा से, प्रभु का वरदान से, प्रभु का क्षमता से बलवान हो जाता है। इतना बलवान होता है कि श्रेष्ठ योगी ही श्रेष्ठ बलवान। तो श्रेष्ठ भक्त किसको कहलाता है? हनुमान जी को। हनुमान जी का जीवन का शुरुआत में क्या हुआ, तो हनुमान जी जंगल में जाके पैर के नीचे बैठ के ध्यान लगाते थे। इतना ध्यान में मस्त हो जाते थे कि उसका कोई ध्यान नहीं रहा कि शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया, अब उसका ध्यान टूटना चाहिए। श्री राम प्रभु का नाम जपते रहे, रखते रहे और उन्हीं को लेके चिंतन करते करते गहराई में पहुंच गए तो उसका खाना पीना भूल जाते थे और बड़ी आनंद से, मस्ती से नाम ध्यान में मजे हुए रहते थे। एक दिन का घटना क्या हुई कि बाली राजा का नाम आप लोग सुने होंगे। बाली राज का एक आशीर्वाद था कि जितना राजा को, जितना बलवान को तुम हरण करोगे, मारोगे, हत्या करोगे, सबका क्षमता तुम में आ जाएगा, तो तुम उतना बलवान बनते जाओगे। तो उसका तो प्रोत्साहन बढ़ गया। एकदम राजा बहुत बड़ा बड़ा वीर सबको पकड़ पकड़ के मारते थे और हत्या कर देते थे और सारी क्षमता, संपत्ति, राज्य अपहरण कर लेते थे। ऐसा करते करते बाली का इतना अहम आ गया कि हम स्वर्ग मर्त्य पाताल का सबसे बड़ा क्षमताधर व्यक्ति हैं, हमसे कोई ज्यादा क्षमता वाला है नहीं। रावण को भी पीटे थे पकड़ के। ये घटना आप लोग सब कोई जानते हैं। जो रावण कहते थे कि हम ही है त्रिभुवनेश्वर, और दशानन को एकदम बहुत पीटा था। तो बाली ने अहंकारवश जब हुंकार छड़ते थे और घोषणा करते थे कि हम ही है सबसे बहुत बड़ा बलवान इस धरती पे, स्वर्ग मर्त्य पाताल में, तो उसका प्रधान सेनापति को ये बात सुनाया। प्रधान सेनापति बोले, प्रभु आप बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शास्त्र बोल रहा है कि भगवान का जो पुजारी है, जो युक्त रहता है, वो भगवान का बल व आशीर्वाद से वही सबसे बड़ा होता है, महान होता है, क्षमतावान होता है।
तो हमारा राज्य में ऐसा कौन है? तो बोले हनुमान जी है। देखिए हनुमान जी जंगल में जाके एक पैर के नीचे बैठ के सुबह से शाम तक उसका राम गुणगान, राम कीर्तन, राम का ध्यान, नाम का जप करते रहा। तो चलो तो हमको ले चलो यहीं पे, कहाँ पे है देखे हनुमान। हनुमान को आज को हम नाश कर देंगे और प्रमाण कर देंगे हनुमान कुछ नहीं है मेरा सामने। बोला ठीक है चलिए। जंगल में देखा कि हाँ बेचारा ध्यान में मस्त है, तो जोर से पुकारा, हनुमान तुम वो सब बहाना छोड़ो, तुम्हारा कितना क्षमता है हम देखेंगे। हम है इस दुनिया का स्वर्ग मर्त पाताल का सबसे बड़ा क्षमताधर, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तुम जिस पैर के नीचे बैठे हुए हैं देखो, एक आघात से ही पैर को हम तोड़ देते हैं। बहुत बड़ा पैर था, उसको तोड़ दिया। हनुमान का ध्यान टूटा। तो उसके बाद बोले अब हम तुमको प्रहार कर रहे हैं, तुम्हारा क्षमता है तो अपनों को संभाल लो। हनुमान जी तब जय श्री राम करके खड़ा हो गए। उसके बाद बाली प्रहार करने लगा, तो पहाड़ जैसा 2 4 10 प्रहार लगातार करने के बावजूद भी कुछ हो नहीं हुआ। बाली तो आश्चर्य हो गए, बोले अब मेरा बारी। एक प्रहार में बाली एकदम उड़ते उड़ते बहुत दूर पहाड़ में जाके गिरा। वहां से दौड़ के आया किसी तरह और हनुमान जी का पैर में गिर गया। बोले हम तो समझ रहे थे हम ही सबसे क्षमतावान है, तुम्हारा एक प्रहार का इतना जोर है कि हम उड़ गए। हम मान लिए तुमको, हमसे बहुत बड़ा क्षमतावान तुम ही हो। हनुमान जी बोले अहंकार बस तुम्हारा अपना भाई सुग्रीव को तुम राज्य से भगा दिया, उनका पत्नी को हरण किया। अहंकार बस तुमने जो जो अत्याचार अन्याय किया, मेरा प्रभु कुछ बर्दाश्त नहीं करता है। अहंकारी को भी नहीं, अन्यायकारी को भी नहीं। इसका सजा तुमको जरूर मिलेगा। ये सजा हम नहीं देंगे, मेरा प्रभु आके देगा। बाद में सबको मालूम है कि भगवान रामचंद्र जी ने बाली को वध किया था। तो भगवान किसी का अहम सहते नहीं, उसका बर्दाश्त नहीं करते। तो आदमी का पतन का कारण है अहंकार, और अहंकार से बचने का उपाय है सदगुरु का वंदना शरण लेना। श्री श्री ठाकुर जी का यही शिक्षा से सत्संगी लोग शिक्षित है। परम पिता के रंगरा तुलसी चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।